बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं खीर, खोया जैसी खीर। इसके लिए हमें चाहिए तकरीबन, हमारे पास है 4 किलो के करीब दूध, फुल क्रीम दूध है। और उसके लिए हमें तकरीबन 1 प्याली हमने चावलों की ली है। ये वाला कप हमने 1 चावलों का लिया है, ठीक है। और इसमें हमने चीनी ली है 1 प्याली, हम टेस्ट करके देख लेंगे। इलायची अगर आपको पसंद है तो आप डाल दें, हमारे घर में नहीं इतनी पसंद, तो मैं नहीं डालूंगी। दूध पहले से बॉयल हुआ हुआ था, तो अब ये जब बॉयल इसमें आएगा तो फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। और ये हमारे पास मीठा सोडा है, इसका भी यूज़ मैं आपको बताऊंगी कि क्या इसका मैजिक है, ठीक है। आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी है और यकीन माने आपकी खीर बिल्कुल खोए की जैसी बनेगी, बहुत ही टेस्टी मज़े की। अब ये दूध हमारा बॉयल, तकरीबन इसमें बॉयल आने वाला है, और ये बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें चावल डाल देंगे और ये फिर खूब पकेंगे। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसमें चमचा चलाते जाएंगे। ये देखें, इसमें बॉयल आने लगा तो हम अब इसमें चावल डाल देंगे, फिर हम इसे मिक्स करते रहेंगे और फिर पकेगा। काफ़ी टाइम लगेगा खीर को पकने में। ये थोड़ा सा पानी है, ये भी कोई बात नहीं, डल जाएगा। तो चलाएंगे अभी, तो जब पकने लगेगा ना, फिर हम इसको थोड़ी हल्की आंच पे रख देंगे, ये पकता रहेगा। ये पक पक के तकरीबन हाफ हो जाएगी। आप हमारे चैनल कुकिंग रेसिपीज़ विद मनाहिल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे आपको हमारी तमाम वीडियोस सबसे पहले देखने को मिलेंगी। खीर तकरीबन हमारी गाढ़ी हो गई है, बस अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं। अब इसे मिक्स करती हैं और इसको मिक्स करेंगे थोड़ी देर चीनी भी पकेगी, थोड़ी ठंडी हो जाएगी, फिर हम इसके ऊपर थोड़े बादाम पिस्ता डालेंगे। आज हम इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट और पकाएंगे, ताकि चीनी भी पानी छोड़ती है ना, वो भी खुश्क हो जाए। तो चीनी ना, वो चीनी जरा मेल्ट होके वो कैरेमल में बदल जाती है। वो अलग से बनाते हैं ना, वो उसमें हो चीनी वही पानी बन जाती है, पानी बन जाती है ना। हाँ, वो सिर्फ चीनी को उसमें बर्तन में डालते हैं ना, तो इसमें तो चीनी डाल के मिक्स हो जाए। चीनी का पता ही नहीं लगा किधर गई। चावल का पता चल रहा है। हाँ, वो चावल तो फिर खीर में जरूरी है ना। ये देखिए, ये चावल देखो, ये इस तरह के हो गए। देखो, ये हम अब इसमें ना चमचा चलाते रहेंगे, तो वो जो चावल होंगे ना, वो बिल्कुल एक क्या उसको कहते हैं, अपनी सही उसमें आ जाएगी शक्ल में, मिक्स हो जाएंगे, वो भी मेल्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा दाना सा रहेगा और थोड़े से मेल्ट हो जाएंगे। इतना सा दाना रहेगा। हाँ, बस मुँह में इतना सा ही चाहिए। फिर वो जैसे बादाम पिस्ता जैसा नहीं होता, वो वैसा हो जाएगा। सब पता है, ये बुला दिया। ठीक है मीठा। ठीक है। परफेक्ट, सही हो गया है। मीठा भी सही है। इसमें हम डाल देंगे खाने का मीठा सोडा। ये अब आप देखिएगा इस स्टेप को बहुत गौर से। और इसको डालते ही हमने चूल्हा बंद कर देना। आप देखेंगे ये खीर में क्या इसकी लुक आएगी। लेफ्ट या राइट? राइट। अभी ये देखिए, बंद करो, कर दो। ये देखिए, ये इसमें एक झाग सी आई, देख रहे हैं आप। और ये जरा अब चूल्हा हमने बंद कर दिया और फिर ये खोया के जैसे हो गया। जी, ये खोए जैसी खीर बन गई। पकी भी खूब है और उसमें मतलब टेस्ट उससे भी आया, और ये इससे एक मैजिक हो गया। इसी तरह ही आपने इसको मिक्स करना, तो ये इसमें एक गाढ़ापन सा आ जाएगा। अब चूल्हा बंद है इस टाइम पे। ये बस इस तरह से आपने इसको जल्दी जल्दी से ना, जैसे फेंटते हैं ना,
इस तरह से थोड़ी देर करना है। आप हमारे चैनल कुकिंग रेसिपीज़ विद मनाहिल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे आपको हमारी तमाम वीडियोस सबसे पहले देखने को मिलेंगी। सही गाढ़ा हो गया है, अब ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। आपने इस तरह से खीर बना के मुझे ज़रूर फीडबैक देना है, मुझे बताना है कि आपकी खीर कैसी बनी है। अगर आप इसी तरह से बनाओ और लाइक भी। तो खीर हमारी रेडी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी खोया जैसी खीर की कुकिंग रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।